ये डबल इंजन की स्पीड यही है। इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। नया भारत का ये नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास को आज एक नई ऊंचाई मिल गई है। नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का भव्य उद्घाटन कर दिया है। ये एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास का नया द्वार साबित होने जा रहा है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने इसे यूपी के विकास का स्वर्णिम शिखर बताया और कहा कि ये परियोजना राज्य को वैश्विक निवेश और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यातायात का दबाव कम होगा, साथ ही उद्योग, व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजना आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसे देश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स में गिना जा रहा है। इस खास मौके पर सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है। और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए आप भी। आपने इस एयरपोर्ट का आधार शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया था और आज आपके कर कमलों से इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। ये डबल इंजन की स्पीड यही है और यही स्पीड जो आपने हमेशा कहा है, वह स्पीड वही है कि जिसका आधारशिला रखो, जिसका शिलान्यास रखो, उसका उद्घाटन भी करो और जिसका शिलान्यास आपने रखा था आज आप ही ने उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से होने जा रहा है। मान्यवर, आपके मार्गदर्शन में नया भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है। सीएम ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट बनने से यूपी की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बेहतर होगी। आत्मविश्वास अटल हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह सकता है और जेवर का यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी संकल्प को सिद्धि में बदलने की परिणति का एक परिणाम है। यह न केवल इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। इतना ही नहीं, सीएम ने किसानों के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि तो आज 13,000 एकड़ लैंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहां के अन्नदाता किसानों ने यहां पर उपलब्ध करवाने में भी अपना योगदान किया है और इसके लिए मैं यहां के अन्नदाता किसानों को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना सकारात्मक योगदान दिया और यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मान्यवर, आपने विकसित भारत की जो संकल्पना पूरे देशवासियों को दी है, उस संकल्पना के साथ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुरूप वह बड़ा करने के लिए अभी इसमें एक रनवे प्रारंभ हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया में अव्यवस्था है, अराजकता का माहौल है, संशय जैसी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपनी दूरदर्शी सोच, भारत के लिए देश प्रथम के भाव के साथ पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वो हम सबको देखने को मिल रही है। भारत के अंदर पेट्रोलियम
उत्पादों का दाम नियंत्रित है और उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें लगभग विशाल जनसमूह उमड़ा। इस दौरान सुरक्षा के भी भरपूर इंतजाम किए गए थे। एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है जहां से हर 2 मिनट में एक उड़ान होगी। पहले सपा वालों ने नोएडा को लूट का एटीएम बनाया, लेकिन वही नोएडा आज यूपी के विकास का प्रतीक है। कांग्रेस ने इस एयरपोर्ट की फाइलों को दबा रखा था, इसकी नींव ही नहीं पड़ने दी थी। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो इसकी नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ। आपको याद दिला दें कि साल 2001 में राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के जेवर क्षेत्र में एक बड़े ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ट्रांजिट एविएशन हब यानी कि TIAH विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हवाई यातायात के दबाव को कम करना और क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना था। उस समय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर यात्री और कार्गो ट्रैफिक तेजी से बढ़ रहा था, जिससे एक वैकल्पिक एयरपोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए जेवर को रणनीतिक रूप से उपयुक्त भी स्थान माना गया, क्योंकि ये दिल्ली के करीब होने के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों को भी जोड़ सकता था। हालांकि शुरुआती प्रस्ताव के बाद ये परियोजना कई वर्षों तक विभिन्न कारणों से आगे नहीं बढ़ सकी। भूमि का अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और नीतिगत अड़चनें इसके प्रमुख कारण भी रहे। बाद में समय समय पर विभिन्न सरकारों ने इस योजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश भी की थी। बहरहाल जेवर से आज देश को विकास की एक नई उड़ान मिल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि नए भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। ये एयरपोर्ट आने वाले समय में न सिर्फ कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार, निवेश और विकास के नए रास्ते भी खोलेगा। फिलहाल जेवर से शुरू हुई ये उड़ान उत्तर प्रदेश को वैश्विक नक्शे पर नई पहचान दिलाने की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है।